प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसान आंदोलन को चलते हुए 11 महीने पूरे हो गए हैं। 330 दिन, 11 महीने, यानी कि अब सिर्फ 1 महीना बचा है 1 साल होने में। हालांकि एक्चुअल देखा जाए तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि 2-2.5 महीने ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने से पहले पंजाब हरियाणा में चल रहा था। वहाँ करीब 2-2.5 महीने चला है। सरकार ने वहाँ से कोई सुनवाई नहीं की है। इसके बाद किसानों ने फिर दिल्ली की तरफ रुख किया था, इसी इंप्रेशन में, यही सोच करके कि शायद हम लोग बहुत दूर बैठे हैं दिल्ली से, तो दिल्ली तक आवाज़ शायद हमारी नहीं जाएगी, प्रधानमंत्री महोदय तक या इनकी सरकार तक। तो ये सोच करके किसानों ने फिर ये फैसला किया था, हम दिल्ली चलेंगे। दिल्ली में कहीं नज़दीक संसद भवन के आसपास में जहाँ भी ऐसी जगह हो जहाँ से जल्दी आवाज़ पहुँच जाए, ये सोच के किसानों ने फैसला लिया था। हालांकि यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत बड़ा संकट इन्होंने रास्ते में झेला है, बहुत बड़ी बाधाएँ पार की हैं। क्योंकि ये जैसे ही पंजाब से निकले तो हरियाणा की जो काबिल सरकार है उस सरकार ने गड्ढे खोदे, सड़कों पर गड्ढे खोदे, इनके ऊपर जो है ना मतलब पानी की बौछारें की हैं, बहुत बुरा हाल किया। मतलब एक इंसान के साथ ऐसा सलूक करना, और वो भी किसान के साथ, एक शर्म की बात थी, क्योंकि वो भी इसी पार्टी की सरकार है जिसकी केंद्र में चल रही है। और ये डूब मरने की बात है। कोई सरकार अत्याचार, क्योंकि किसान किसी को मारने नहीं आ रहे थे, किसी के साथ कोई जुल्म करने नहीं आ रहे थे, किसान अपने तोहफे को वापस करने आ रहे थे। तो प्रधानमंत्री महोदय ने इनको तोहफा भेजा था, धोखा देकर, जालसाजी के तहत जो तोहफा भेजा था, उस तोहफे को वापस करने आ रहे थे। और उसके लिए इनको इतनी बड़ी सजाएं दी हैं, इतनी बड़ी यातनाएं रास्ते में दी गई हैं, कितने बैरिकेड इन्होंने पार किए हैं, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। वो कहानी या वो सीन जब दोबारा देखते हैं तो दिल कांप जाता है। जैसे हालात इन्होंने रास्ते में देखे हैं, तो सलूक किसानों के साथ किया है। यानी देखिए, मैं भारतीय सेना का एक सिपाही रहा हूँ। हमने तो कभी दुश्मन के साथ भी ऐसा अत्याचार करते नहीं देखा किसी सरकार को, जो इस सरकार ने किसानों के साथ किया है। और ये पहले दिन से, डे 1 से लेकर आज तक जारी है। आज 11 महीने हो गए हैं, 1 साल होने वाला है, अगले महीने 1 साल हो जाएगा। लेकिन इनके ऊपर, किसानों के ऊपर साजिश, अत्याचार आज तक जारी है। और सरकार ने क्या नहीं किया, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया इन्होंने बॉर्डर के ऊपर जो बैरिकेड तो लगाए, बैरिकेड कई उसकी वो परत लगाई थी, एक लगाया, फिर दूसरा पीछे, फिर तीसरा, चौथा, और इसके अलावा कीले गाड़ दिए। सच कह रहा हूँ, हमने कभी बॉर्डरों के ऊपर भी, जो दुश्मन देश से 24 घंटे खतरा रहता है, वहाँ भी कभी कीले नहीं गाड़े गए। ना दुश्मन देश ने और ना ही अपने देश ने, अपनी सेना ने कभी कीले नहीं गाड़े गए। वो सलूक यहाँ देश के किसान के साथ किया गया है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकते हैं। और इस बीच में यानी ऐसे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। रिपब्लिक डे के दिन किसानों ने फैसला किया था। देखिए, रिपब्लिक डे के दिन जो परेड होती है, ये पूरा देश इस बात से सहमत होगा कि वो जो परेड करते हैं वो ज़्यादातर सेनाओं के या सुरक्षा बलों के जवान होते हैं। और वो कौन हैं? वो किसानों के बेटे हैं, गरीब के बेटे, मजदूर के बेटे हैं, इन्हीं के बेटे हैं। और इधर से किसानों ने ट्रैक्टर की परेड निकालने का ऐलान किया था, क्योंकि यानी कि ये पूरा, इधर एक तरफ किसान, यानी कि एक तरफ बाप परेड निकालेगा, एक तरफ बेटा निकालेगा। ऐसा एक सुंदर नज़ारा वहाँ देखने के लिए सारी प्लान कर दी। मगर सरकार ने ये पहले दिन से ठान लिया था कि आप लोग करिए, क्या करेंगे हम देख लें, क्योंकि कृषि मंत्री का बयान है। ये कृषि मंत्री का, मैं कहता हूँ, मैं तो उनको काबिल मानता नहीं हूँ। इनएफिशिएंट कृषि मंत्री हैं। जब वो 11 मीटिंग करने के बाद भी फैसला नहीं कर सके, तो किस चीज़ के कृषि मंत्री हैं वो? उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो बिना अधिकार के कृषि मंत्री होने का फ़ायदा क्या? रिजाइन क्यों नहीं कर देते? अगर आपकी कोई सुनता नहीं है, सरकार में आपकी चलती नहीं है, तो आप किस लिए मंत्री हैं, किस बात के मंत्री हैं? बहुत शर्म की बात है। जब मंत्री की पावर नहीं है तो मंत्री किस काम का? तो 11 मीटिंग कर चुके, लेकिन इनएफिशिएंट मंत्री साबित हुए ये, इनएफिशिएंट। वरना 11 मीटिंग के बाद तो अब तक समाधान निकलना चाहिए था। और अब तो 11 महीने हो चुके हैं। वो 11 मीटिंग थी 22 जनवरी तक, अब तो 11 महीने हो चुके हैं, और अगला साल भी होगा। और किसानों ने तो ये कह रखा है कि 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। जब तक ये तोहफा सरकार खुद वापस नहीं लेगी, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, इतना कह रहे हैं किसान। और उसके बाद वो रिपब्लिक डे की, जो मैं कह रहा था, रिपब्लिक डे पर साजिश करके इन्होंने सरकार के, इन्हीं के बीजेपी के आदमियों से लाल किले के ऊपर इन्होंने ऐसी हरकत करवाई है। हालांकि ये बहुत बड़ा शुक्र है कि हमारे तिरंगे के ऊपर किसी किस्म का किसी का हाथ नहीं था, उस पर किसी ने हाथ नहीं लगाया। तिरंगे की तरफ किसी ने कोई गलत हरकत नहीं की, लेकिन इसको उछाला गया
कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया। किसान कभी तिरंगे का अपमान नहीं करेगा। किसानों की हर गाड़ी पर तिरंगा लगा हुआ था, हर ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा हुआ था, तो तिरंगे की कैसे, और किसान तिरंगे का अपमान करेगा तो रक्षा कौन करेगा? क्योंकि वो किसान के बेटे ही हैं जो तिरंगे का मान सम्मान रखते हैं सेनाओं के अंदर। यानी तिरंगा जब लहराता है तो कोई ये सोचता होगा तेज हवा से लहराता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तेज हवा से तिरंगा नहीं लहराता है। जब सैनिक सांस लेता है उसकी सांस से तिरंगा लहराता है। तो तिरंगे का और सैनिक की सांस का ये एक गठजोड़ है, गठजोड़ है ये। तिरंगा तब लहराता है, और सैनिक तो हमेशा यही कहता है, यानी सैनिक वो देश की सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ा है, और वो यही कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखूँगा, आँच नहीं आने दूंगा, और जिस दिन मैं नहीं रहा उस दिन मैं तिरंगे में लिपट के रह जाऊँगा। तिरंगा ज़रूर साथ रहेगा। तिरंगा जीते जी भी सैनिक के साथ है और मरने के बाद भी सैनिक के साथ है। तो तिरंगे का अपमान किसान कैसे कर सकता है? ये छोटी मानसिकता थी, ओछी मानसिकता थी सरकार की, जिन्होंने ये अफवाह फैलाई कि किसानों ने ये तिरंगे का अपमान किया है। नहीं, कभी नहीं। तिरंगा का अपमान किसान कर ही नहीं सकता है। तिरंगे का अपमान तो ये कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। आरएसएस के मुख्यालय पर इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया 52 साल तक, तिरंगा नहीं लहराया, तो तिरंगे का अपमान इन्होंने किया या किसान ने किया? ये सोचने की बात है, ये गंभीरता से सोचने का विषय है। देशवासियों को सोचना है कि तिरंगे का मान कौन रख रहा है और अपमान कौन कर रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा तिरंगे का अपमान किया है। आज ये देशभक्त बता रहे हैं अपने आप को, शर्म की बात है ये डूब मरने की बात है। ये देशभक्त है, इन्होंने तो तिरंगे को अपशकुन बताया था, अपशकुन बनाया था। आज वो मतलब ये एक मुंह से कुछ कह के फिर उसी मुंह से दोबारा से कैसी ऐसी बात कह देते हैं। ये बहुत शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। लेकिन किसान, जितना लंबा आंदोलन चल रहा है उतना ही किसान मजबूत हो रहा है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा, आप कोई बात नहीं करिए, आप जैसे भी जो भी आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये संवैधानिक तरीका नहीं है। आप जो अत्याचार कर रहे हैं ये बहुत गलत है। पहली बात तो आपका कानून लाने का अधिकार क्या था? आप किसी के खिलाफ साजिश करके कानून लाए हैं, क्यों लाए आप? और आप तोहफा कह के लाए हैं। तोहफा इनको चाहिए नहीं, किसान ने साफ कह दिया हमें तोहफा चाहिए नहीं, तो फिर क्या झगड़ा रह गया? आप लाए थे, कोई साजिश के तहत लाए थे, किसानों ने मंजूर नहीं किया, तो आप वापस ले लीजिए। आप ईगो क्यों बना के बैठे हैं? प्रेस्टीज इशू क्यों बना के बैठे हैं? इससे साफ जाहिर है कि आपको किसी को आपका दिया हुआ वचन जो है वो यहाँ पर हल्का हो रहा है, वो वचन आपका फीका पड़ रहा है। ये शर्म की बात हो रही है आपके लिए, क्योंकि आपने 3 उद्योग घरानों को, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी को वचन दे रखा है कि आप लोग दौलत हमारे ऊपर लौटाइए और हम देश को आपके ऊपर लौटा देंगे। कैसे लौटा देंगे? ये देश आपका नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, आपके पुरखों ने नहीं दे रखा ये देश। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, ये देश गरीब का है, ये देश मजदूर का है, ये देश किसान का है, ये देश जवान का है। आप क्या मांगते हैं आप अकेले इस देश का? ये आप जो कर रहे हैं ये गैर संवैधानिक काम है, असंवैधानिक काम है, और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब देश सब कुछ नोट कर रहा है, सब नोट कर रहा है, लेकिन देखिए देश फिर भी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, फिर भी उस कुर्सी का मान सम्मान देश रख रहा है, देश रख रहा है। लेकिन आप खुद उस कुर्सी की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, आप खुद उस कुर्सी की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। जिस दिन से आप बैठे हैं तब से आज तक आपने प्रधानमंत्री के उस पद की गरिमा को कभी समझा ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है, मर्यादा को आपने कभी समझा ही नहीं है। ये इस देश के लिए बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा व्यक्ति आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर बैठा है जो कि केवल नकारात्मक सोचते हैं, केवल नकारात्मक। बहुत ही दुख है, जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि जाति और धर्म में देश को बांटते हैं, गरीबी और अमीरी में बांटते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। यानी प्रधानमंत्री का पद जो होता है बहुत ही अनूठा पद होता है, ये बहुत ही सम्मानीय पद होता है, और वो देश को जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन आप केवल तोड़ने के लिए आए प्रधानमंत्री महोदय। आपकी तो मानसिकता जो है आरएसएस की मानसिकता से आप काम कर रहे हैं, और ये कभी देश के हुए नहीं थे, तो आप कैसे हो जाएंगे? आप तो इन्हीं का एजेंडा लागू कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इस देश के लिए इतनी बड़ी चिंता की बात है कि 74 साल में ऐसी निकम्मी सरकार, गैर जिम्मेदार सरकार कभी पहले नहीं हुई थी। चाहे वो कैसी भी सरकार रही है, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदार कभी नहीं हुई, कभी नहीं। और इतनी नफरत फैलाने वाली सरकार पहली बार इस देश को मिली है, जो कि 24 घंटे नफरत फैलाते हैं, 24 घंटे, क्योंकि आपकी दुकानदारी इसी के ऊपर चल रही है। आप समाज को बांटेंगे, तोड़ेंगे, तब आपकी दुकानदारी चलेगी। समाज में अगर एकता रहेगी, प्रेम रह गया, तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी। आपका मकसद यही है, लेकिन अब देशवासी समझ चुके हैं, आपके मकसद को समझ चुके हैं। अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब देखिए कितनी अड़चनें इस 11 महीने में किसानों ने बहुत बड़ा लंबा सफ़र तय किया है। मैं किसानों को
बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतना लंबा आंदोलन चलाया है, इतनी शांति से चलाया है और इतनी बड़ी संख्या में चलाया है। ये विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। और मैं निवेदन करूंगा किसानों से कि जैसे प्रेम से, शांति से आप अभी तक बैठे हैं, इसी तरीके से आप आगे भी ये शांति बनाए रखें, आंदोलन को बिल्कुल जारी रखें। आपकी कामयाबी होनी है, आपकी कामयाबी निश्चित है, हर हालत में आपकी कामयाबी है, क्योंकि आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप गरीब की और मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप 140 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी कामयाबी निश्चित है, निश्चित है। और जितना समय लंबा खिंच रहा है उतने ही किसान मजबूत हो रहे हैं। तो मैं आपको आने वाले समय के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आपका आंदोलन अब तक चला है, सरकार तो पीड़ा देगी, ये जारी रखेंगे, क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए। कोई अच्छी चीज़ देने के लिए सरकार के पास नहीं है। कंगाल सरकार है ये कंगाल सरकार है। इनके पास केवल दर्द है देने के लिए, जो आपको दे रहे हैं ये 11 महीने से और उससे पहले से। यानी दर्द तो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को दे दिया था, जिस दिन ये काले कानून बनाए थे। काले कानून बनाए थे जब ये 5 जून 2020 को, सॉरी 5 अगस्त को तो ये 370 हटाया था। तो 5 जून 2020 को कोरोना की महामारी की आड़ में इन्होंने ये काले कानून बनाए थे। तो ये दर्द तो तब से दिया है आपको, तब से दिया है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं खुद भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और फिर जवान हो गया और फिर सेना से वापस आ गया सेवानिवृत्त होकर के। तो आज मैं किसान भी हूँ। तो मैं जवान भी हूँ और किसान भी हूँ। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, वो सचमुच अगर रहते तो दोनों की जय होती। मगर आज इस सरकार का नारा है मर जवान मर किसान। ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन जो जवान के लिए और किसान के लिए मर जवान मर किसान सोचेगा, उस सरकार का क्या होगा ये वो खुद सोच सकते हैं। उनके सामने आएगा परिणाम सबके सामने आएगा। वक्त कभी किसी को छोड़ता नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, आपके अंदर जो अहंकार है ये आपको लेके बैठेगा। किसान कभी अहंकार नहीं किया किसान ने। किसान ईमानदार, अगर किसान अहंकार करते तो आर पार की लड़ाई लड़ते, वो इतनी शांति से नहीं बैठते। आर पार की लड़ाई लड़ते, चाहे कुछ भी होता है उसका अंजाम। लेकिन किसानों ने ऐसा कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। आपस में उन्होंने बहुत प्रेम के साथ इस आंदोलन को आज तक 11 महीने तक ये लेके आए हैं। मैं सचमुच ये बहुत बधाई के पात्र हैं और पूरी दुनिया बधाई दे रही है किसान को। पूरी दुनिया, केवल हमारी भारत की सरकार को छोड़ के पूरी दुनिया इनको बधाई दे रही है कि इतना, और पूरी दुनिया इनको हौसला भी दे रही है कि आप डटे रहिए, आपकी कामयाबी है। और सरकार ने इस देश की इतनी बदनामी करा दी है, इतनी नामोशी करा दी है कि भारत की सरकार, यानी कि देखिए नाम तो भारत का आता है ना, कि भारत की सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। बेशक सरकार कर रही है अत्याचार, लेकिन नाम तो भारत का आता है। तो भारत के नाम को इन्होंने डुबाने में कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन भारत के नाम को ये किसान नहीं डूबने देंगे, नहीं डूबने देंगे। महान शहीदों का आशीर्वाद हम सब के साथ है। जो महान शहीद हमारे, जिन्होंने हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा डाला था, जो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा के अपनी शहीदियाँ देकर चले गए, और इन्होंने उन शहीदियों का मान नहीं रखा है, इन्होंने कभी मान नहीं रखा है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद है। और हम उनके सपनों का भारत बना के रहेंगे, हम बना के रहेंगे हर हालत में। ये कुछ नहीं कर सकती, ये सरकार ओछी हरकतें कर सकती है, वो इन्होंने कर ली है। अब इनके दिन भी ख़त्म होने वाले हैं, इनके दिन लद गए हैं। अब ये ओछी हरकतें भी नहीं कर पाएंगे। अब देश की जनता एक जगह हो गई है, इकट्ठी हो गई है। अब देश की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, हर हालत में दिखाएगी, ज़रूर दिखाएगी। अब इनको तैयार रहना है केवल यहाँ से पैकअप करके जाने के लिए, मार्च करने के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जब तक अत्याचारों को बंद नहीं करेंगे किसान नहीं जाएंगे। और अब तो किसान ईवीएम मशीन को हटा के जाएंगे, किसान इस सरकार को हटा के जाएंगे। जब तक ये सरकार है किसान नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि किसानों को मालूम है ये 3 कृषि कानून अगर इस सरकार ने वापस भी ले लिए तो भी ये दर्द देने वाले तो बैठे ही रहेंगे, ये किसी और तरीके से दर्द देंगे और तरीके से जीना हराम करेंगे। तो अब ये किसान बिल्कुल ठान चुके हैं, इन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हम सरकार को बाहर का रास्ता दिखा के तभी यहाँ से जाएंगे, तब अपने घरों को लौटेंगे। ये अब केवल कानून की लड़ाई नहीं है, अब साथ में सरकार को वापस करने की लड़ाई है। और मुझे पूरा भरोसा है किसान हर हालत में इसमें कामयाब होंगे, इस मुहिम में कामयाब होंगे। हमारे महान शहीदों का आशीर्वाद है, पूरे 140 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, सबकी जो है सच्चाई और ईमानदारी किसान के साथ जुड़ी हुई है, और हम हर हालत में कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।